आदाब नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं हसन इरफान। सबसे पहले एक नजर आज की हम सुर्खियों पर। हल्का असम्बली मुनुगुरु के ज़िमनी इंतखाब के लिए तैयारियां मुकम्मल। 6 करोड़ 80 लाख की नकदी और 4500 लीटर शराब जब्त। पुलिस का वसी बंदोबस्त। रियासती चीफ इलेक्शन ऑफिसर विकास राज का मीडिया से खिताब। तेलंगाना में सरमायाकारी का सिलसिला जारी। अटारो इंडिया ने 600 करोड़ की सरमायाकारी के जरिए 300 अफराद को बराह रास्त रोजगार की फराहमी का किया ऐलान। टीआरएस की फलाही स्कीमात मुल्क भर में मिसाली। अवाम टीआरएस को बनाए कामयाब। मुनुगुरु के लकारम इंतखाबी जलसे से वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली का खिताब। बीजेपी झूठ का डीएनए बन गया। किशन रेड्डी, बंडी संजय घटिया सियासत में मसरूफ। तेलंगाना भवन में रियासती वजीर सेहत हरीश राव का मीडिया से खिताब। सुप्रीम कोर्ट ने सीएए पर 2 नोडल एडवोकेट किए मुकर्रर। 6 दिसंबर को होगी समाअत। मेरा दिल मोरबी के मुतासरीन से जुड़ा हुआ है। गुजरात में एकता दिवस तकरीब से वजीर आजम नरेंद्र मोदी का खिताब। और अब खबरें तफसील से। रियासती चीफ इलेक्शन ऑफिसर विकास राज ने कहा कि जिले नलगुंडा के हल्का असम्बली मुनुगुरु ज़िमनी इंतखाब के लिए पोलिंग के इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। रियासती चीफ इलेक्शन ऑफिसर विकास राज ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि मुनुगुरु हल्के में जुमला 2,41,855 राय दहिंदे हैं, जिनके में जुमला 50 सर्विस वोटर्स हैं। उन्होंने बताया कि पोस्टल बैलेट वोटों की तादाद 5,686 है, लेकिन सिर्फ 739 अफराद ने दरख्वास्त जमा कराई है। उन्होंने बताया कि हल्का असम्बली मुनुगुरु के हुदूद में जुमला 298 पोलिंग मराकिज हैं। उन्होंने कहा कि शहरी इलाकों में 35 पोलिंग स्टेशन और देही इलाकों में 263 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं और 105 हसास पोलिंग स्टेशनों की निशानदेही की गई है। उन्होंने कहा कि मुनुगुरु हल्के में वोटर स्लिप्स की तकसीम का काम भी मुकम्मल हो चुका है। वोटर स्लिप्स ऑनलाइन भी डाउनलोड की जा सकती हैं। उन्होंने कहा कि पहली बार नए मॉडल के वोटर कार्ड तकसीम किए गए हैं। चीफ इलेक्शन ऑफिसर विकास राज ने बताया कि पोलिंग सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक जारी रहेगी। उन्होंने वाजे किया कि तमाम पोलिंग मराकिज में वेबकास्टिंग का इंतजाम किया गया है और तमाम पोलिंग स्टेशनों पर मेडिकल टीमें दस्तयाब रहेंगी। उन्होंने बताया कि 3,366 पुलिस एहलकारों पर मुश्तमिल मरकजी फोर्सेस की 15 कंपनियों को ड्यूटी पर तैनात किया गया है और हल्का असम्बली के हुदूद में 100 चेक पोस्ट कायम किए गए हैं। ताहम इस हल्के में 6 करोड़ 80 लाख रुपए की नकदी जब्त की गई है और 4,500 लीटर शराब भी जब्त की गई है। कल शाम 6 बजे के बाद हल्के में वसी पैमाने पर मुआयना किया जाएगा, जबकि वोटिंग के फीसद का ऐलान एक खुसूसी ऐप के जरिए हर घंटा किया जाएगा। उन्होंने खबरदार किया कि कल शाम 6 बजे के बाद बल्क मैसेजेस मौसूल होने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी और बाहर से आने वाले इस हल्के में न रहें। विकास राज ने बताया कि कोमट रेड्डी, राजगोपाल रेड्डी की तफसीलात इलेक्शन कमीशन को रवाना कर दी गई है। Without getting tempted by anything, even if anybody offers anything, అట్లాగే సి విజిల్ ఎలక్షన్ కమిషన్ నుంచి ఒక మంచి యాప్ పెట్టారు. ఎక్కడ నుంచి ఎవరైనా దాని మీద కంప్లైంట్ పెట్టొచ్చు. దాని మీద టైం బౌండ్ యాక్షన్ తీసుకోవడానికి ఈ ఎంసీసీ టీమ్స్ వీళ్ళన్నిటినీ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇవ్వడం జరిగింది, తీసుకుంటున్నారు. బట్ నాట్ మెనీ పీపుల్ ఆర్ యూజింగ్ దిస్ సి విజిల్. లాట్ ఆఫ్ కంప్లైంట్స్ అదర్వైజ్ ఆర్ కమింగ్ ఇన్ డిఫరెంట్ మీడియా, బట్ ఆ సి విజిల్ ని ఎక్కువ వాడాలని నేను అందరూ ఓటర్స్ ని, సిటిజన్స్ ని కోరుతున్నా మీ ద్వారా. అట్లాగే హోర్డింగ్స్, ఫ్లెక్సీస్ పెట్టడం జరిగింది. లాట్ ఆఫ్ అనౌన్స్మెంట్స్ త్రూ దిస్ మైక్ సిస్టమ్స్. ఈ మన ఫ్లయింగ్ స్క్వాడ్స్ ఉన్నాయి, వాళ్ళతో సహా వాళ్ళకి మైక్ సిస్టమ్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది. దే ఆర్ మేకింగ్ దిస్ అనౌన్స్మెంట్స్. సోషల్ మీడియాలో పెట్టిన ఈ అంతా ఎథికల్ ఓటింగ్ ఇట్లాంటి దాని మీద ఒక 50,000 వరకు మంది దాన్ని వాళ్ళ వరకు రీచ్ అయినాయి. అంటే రీచ్ అంటారు దానికి, అంటే బేసికలీ హౌ మెనీ పీపుల్ హ్యావ్ సీన్ ఇట్, హౌ మెనీ పీపుల్ హ్యావ్ గాన్ త్రూ ఇట్. నౌ కమింగ్ టు ద యాక్షన్స్ దట్ ఈస్ టు బి టేకన్ బై టుమారో, అంటే ఆఫ్టర్ 6 o'clock.
పొలిటికల్ ఫంక్షనరీస్, పార్టీ వర్కర్స్, ప్రొసెషనిస్ట్స్, క్యాంపెయిన్ ఫంక్షనరీస్ ఎవరైనా కాన్స్టిట్యుయెన్సీ బయట నుంచి వచ్చారు వాళ్ళు and who are not voters in the constituency should not continue to remain present in the constituency. So they have to go out. Daniki checking of all the Kalyan Mandapams, community halls where people are housed. Adi check cheyamani cheppam. Atlage verification of lodges and guest houses and to keep track of the occupants who are there in that. Idi kuda cheyamani cheppam. చెక్ పోస్ట్ పెట్టమని చెప్పాము కాన్స్టిట్యుయెన్సీ అండ్ డిస్ట్రిక్ట్ బార్డర్స్ లో సో దాట్ అన్నెసెసరీ మూవ్మెంట్ బల్క్ మూవ్మెంట్ ఆఫ్ ఓటర్స్ ఉండకూడదు. అండ్ పీపుల్ హూ ఆర్ మూవింగ్ ఆర్ రిక్వెస్టెడ్ టు హ్యావ్ దేర్ ఓటర్ ఐడెంటిటీ అలాంగ్ విత్ దెమ్ సో దాట్ ఇఫ్ దే హ్యావ్ టు మూవ్ ఫార్ నెసెసరీ వర్క్ విద్ ఇన్ దేర్ కాన్స్టిట్యుయెన్సీ డైలీ రూటీన్ వల్ల దానివల్ల దే షుడ్ బేసికలీ హ్యావ్ దేర్ ఐడెంటిటీ ఆన్ దెమ్. ఇదే కాకుండా ఇంకా ఒక ఆర్డర్ ఏమి ఇవ్వడం జరిగింది అంటే ఎలక్షన్ తో సంబంధించి మిస్యూజ్ ఆఫ్ షార్ట్ మెసేజ్ సర్వీస్ దీని మీద ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇచ్చాం. అంటే బల్క్ ఎస్ఎంఎస్ఎస్ ఎలక్షన్ రిలేటెడ్ రేపు 6 o'clock తర్వాత ఇవ్వడానికి వీలు లేదు. रियासत तेलंगाना में सरमायाकारी का सिलसिला जारी है. हाल ही में एक और बड़ी सरमायाकारी सामने आई है. एटारो इंडिया कंपनी तेलंगाना में भारी सरमायाकारी के लिए आगे आई है. रियासती आईटी और सनत के वजीर केटीआर ने ट्विटर पर इसका ऐलान किया. तेलंगाना में एटारो इंडिया कंपनी अपनी सरमायाकारी के लिए ऐलान किया है. केटीआर ने अपने ट्वीट में कहा कि 600 करोड़ की भारी सरमायाकारी होने वाली है और वो इसका ऐलान करते हुए खुशी महसूस करते हैं. केटीआर ने अपने ट्वीट में कहा कि 600 करोड़ की भारी सरमायाकारी होने वाली है और वो उसका ऐलान करते हुए खुश हैं. इस सरमायाकारी से 300 से ज्यादा अफराद को बराह रास्त रोजगार मिलेगा. उन्होंने कहा कि बहुत से लोगों को बिलवास्ता तौर पर भी रोजगार हासिल होगा. वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली जो मुनुगुरु ज़िम्न इंतखाबी मुहिम में मसरूफ हैं ताकि मुनुगुरु हल्का असम्बली से टीआरएस की कामयाबी को यकीनी बनाया जा सके, वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने आज मुनुगुरु के लिकारम का दौरा करके टीआरएस उम्मीदवार के प्रभाकर रेड्डी की हिमायत में इंतखाबी मुहिम चलाई. इस मौके पर मुनक्किदा इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की ज़ेर क़ियादत टीआरएस हुकूमत ने मुख्तसर से अरसे में बेमिसाल तरक्की की है. उन्होंने कहा कि रियासत की तरक्की और अवाम की फलाह बहबूद के लिए वजीर आला के सियाद ने जो इस्कीमात को मुतारुफ करवाया है उसकी मुल्क भर में नजीर नहीं मिलती. वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने टीआरएस की तरक्याती और फलाह इस्कीमात पर तफसीली रोशनी डालते हुए कहा कि रियासत की तरक्की सिर्फ टीआरएस के जरिए ही मुमकिन है. उन्होंने अवाम से अपील की कि वो मुनुगुरु ज़िम्न इंतखाब में कारकनिशान को अपना कीमती वोट देते हुए टीआरएस उम्मीदवार को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाए ताकि इस हल्के की तरक्की के अलावा अवाम को दरपेश मसाइल की यकसवी को यकीनी बनाया जा सके. इस मौके पर टीआरएस कायदीन सैयद मुरीदुद्दीन, ख्वाजा बदरुद्दीन के अलावा दीगर मुकामी टीआरएस कायदीन और कारकुनों की कसीर तादाद मौजूद थी. एक के बाद अभी तुम्हारी बोली भी देर से खाली नहीं हो तो जिंदगी भर याद करते तुम्हारे तो बहुत गरीब लोग हो जाते. एक बार सुभाष करना, एक बार अपने एमएलए साहब को बुला लेंगे जीतने के बाद, प्रभाकर रेड्डी साहब को बुला तो बैठ के क्या पक्का वोट. कौन सा नंबर है हमारा? खाली बटन दबाना, डालना कुछ नहीं, खाली बोल के आवाज आता उतना ही करना है. सीरियल में 1 नंबर छोड़ के 2 नंबर पे आपको कार भी दिखती, नाम भी दिखता, नाम पढ़ना भी यार तो कार वो बटन दबा देना और इंशाल्लाह आपके काम होंगे. हम भी साथ में जिम्मेदारी थे, आपके भाई है ऐसा नहीं है. सुभाष चंद्र भी भाई है मेरे, आप भी भाई है, उनके भी आप भी पहने ही है. तो जरूर हम चाहते कि क्योंकि काश्मीर के हिस्सा मुसलमान है सबसे बड़ा प्रेम से रहते. और उन आने के बाद मैं बुला लेता हूँ, मेरे साहब को बुला के आप लोग सब बुला के अच्छा बैठ के अपन बात करके जो जो इश्यूज है उनको बता के जाता हूँ. हम वायदा करें इसलिए वोट डाले लोग, आप जो जो काम है करिए. और वहां से एक माइनॉरिटी लोन का मैं जरूर कराता हूँ.
वज़ीर सेहत हरीश राव ने दावा किया कि मरकजी वजीर किशन रेड्डी और सदर रियासती बीजेपी बंडी संजय घटिया सियासत में मसरूफ हैं। वज़ीर सेहत ने तेलंगाना भवन में मीडिया से बात करते हुए दावा किया कि मुनुगुरु असेंबली हल्के के ज़िमनी इंतखाब में टीआरएस की जीत यकीनी है। उन्होंने कहा कि कई बरसों से फ्लोराइड के मसले के खात्मा का सेहरा वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव के सर जाता है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि बीजेपी झूठ का डीएनए बन गया है। उन्होंने कहा कि टीआरएस हुकूमत की वजह से हल्के के हर घर तक फलाही स्कीमात पहुंची हैं। उन्होंने इस बात पर तनकीद करते हुए कहा कि गैस और पेट्रोल की कीमतों में इजाफे की जिम्मेदार बीजेपी है। ये कहते हुए कि सैकड़ों करोड़ का लालच दिखाकर टीआरएस के एमएलएज को खरीदने की कोशिश की गई। उन्होंने कहा कि इन एमएलएज ने बीजेपी की चालों को मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत ने ज़रई मोटरों पर मीटर्स लगाने पर 30,000 करोड़ रुपए रियासत को देने की पेशकश की थी। सेंट्रल फाइनेंस डिपार्टमेंट ने तेलंगाना के महकमा फाइनेंस को खत लिखा था, जिसमें कहा गया कि मीटर्स नस्ब होने पर फौरी तौर पर रकम दी जाएगी, लेकिन वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने इस तजवीज को मुस्तरद कर दिया। उन्होंने हैंडलूम अशिया पर मरकजी हुकूमत की जानिब से जीएसटी लगाने पर भी शदीद तनकीद की। हरीश राव ने कहा कि 2017 में रियासती हुकूमत ने हैंडलूम पर जीएसटी से मुस्तस्ना करने की दरखास्त की थी, ताहम उसको नजरअंदाज कर दिया गया। उन्होंने कहा कि किशन रेड्डी ने फ्लोराइड के लिए 800 करोड़ रुपए देने के बारे में झूठ का सहारा लिया। नीति आयोग ने मिशन भगीरथा को 19,200 करोड़ देने की सिफारिश की थी। क्या यह रकम दी गई? नीति आयोग की सिफारिशात को मरकज ने नजरअंदाज कर दिया। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत ने कृष्णा आबी तनाजे पर मरकज को 20 खतूत लिखे हैं। उन्होंने इस बात पर बरहमी का इजहार किया कि मरकज कृष्णा के पानी के हिस्से का तस्फिया न करके नाइंसाफी कर रहा है। बीजेपी गैर कानूनी तौर पर कमाई गई रकम से एमएलएस को खरीदने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने मुनुगुरु में रिसर्च सेंटर और 100 बिस्तरों के अस्पताल के वादे को भी नजरअंदाज किया। उस वक्त के मरकजी वजीर सेहत जेपी नड्डा ने इस वादे को फरामोश कर दिया। टीआरएस यूथ आइकान फुरकान अहमद, जो इन दिनों मुनुगुरु असेंबली हल्के में अपने दादा और वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली के हमरा सरगर्म इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं और वहीं कैंप किए हुए हैं, काशी तुर्गा संगम के इजलास से खिताब करते हुए संगम से ताल्लुक रखने वालों की जबरदस्त हिमायत हासिल की। उनकी तकरीर के दौरान तालियों की गड़गड़ाहट दरअसल फुरकान अहमद के उनके दिलों को जीतने की वाज़ेह अलामत है। फुरकान अहमद ने अपनी तकरीर के दौरान वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली की नसीहत के हवाले से कहा कि दुनिया में मेहनत के मामले में अगर किसी की मिसाल ली जा सकती है तो वो पत्थर तोड़ने वालों की मशक्कत से ली जा सकती है। ताहम वज़ीर आला के सियाद तेलंगाना में रहने और बसने वाले समाज के तमाम तबकात की यकसा तरक्की चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि जिस तरह आप मशक्कत और मुसीबत के इम्तिहान से गुजर रहे हैं, उस इम्तिहान से आपकी नस्लें भी गुजरें। उन्हें बेहतर तालीम के जरिए उन्हें एक आला इंसान बनाया जाए और उनके मुस्तकबिल को दरख्शां और ताबनाक बनाया जाए। इस मौके पर संगम के मुख्तलिफ कायदीन ने वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली से नुमाइंदगी भी की। टीआरएस कायदीन सैयद मुनीरुद्दीन, ख्वाजा बदरुद्दीन और दीगर इस मौके पर मौजूद थे। रस्ते में एमएलए साहब का फोन आया था साहब कि बोलने के लिए पत्थर फोड़ने वाले साहब मुलाकात करना चाह रहे। माशी हालत बहुत कमजोर है, जिंदगी में नस्लों के साथ पत्थर फोड़। साहब मेरे को बात करने के बाद, बदरू भाई से बात करने के बाद एक वाकया सुने। जिंदगी में अगर इंसान को किसी चीज का मिसाल लेना है, किसी जिंदगी का मिसाल है, पत्थर फोड़ने वालों की मिसाल लेना है, क्योंकि जिंदगी में सबसे मेहनत का काम पत्थर फोड़ने वाले करते। फिर बताया कि देखो अभी तो इलेक्शन है, इसके साथ साथ इलेक्शन के वोट के लिए नहीं, बस आप लोगों की माशी हालत कैसा संवारना, कैसा संभालना, सीएम साहब के बहुत सारे कारनामे हैं आप सबके लिए, हम सबके लिए, ताकि आपके आने वाली नस्ल कभी आप लोगों के जैसा इतनी मेहनत ना करे। सीएम साहब चाहते कि आपका बच्चा गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े, आप लोगों की पूरी मेहनत उन्होंने रंग लेके आए, उन्होंने अच्छा पढ़ के आप लोगों को जिंदगी में, आने वाली जिंदगी में आराम दे। अभी आप लोग इतना सब मेहनत करें, इतना सब करें, आज महमूद अली साहब, एमएलए साहब सब आए आपके पास है। मोहम्मद अली साहब बोले नहीं, ये लोग तो वो लोग हैं जो पत्थर फोड़ के जिंदगी गुजारे। मुनुगुरु के मुख्तलिफ इलाकों में इंतखाबी मुहिम में मसरूफ वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली की गाड़ियों के काफिले को चोटुप्पल, तोपरानपेट और कोयलागुड़म में रोककर गाड़ियों की तलाशी ली गई, जो मरकजी इलेक्शन कमीशन की हिदायत के मुताबिक है। इंतखाबी मुहिम के दौरान मुख्तलिफ सियासी जमातों के कायदीन जो यहाँ के दौरे कर रहे हैं, उनकी गाड़ियों की इंतखाबी क़वानीन के मुताबिक तलाशी दी जाती है। ताहम इस दौरान वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने तलाशी मुहिम के दौरान मुकम्मल ताउन किया।
एनजीओज, टीएनजीओज और तेलंगाना जेएसी ने टीएनजीओज के दफ्तर से गांधी भवन, नामपल्ली, ताज आइसक्रीम से दोबारा टीएनजीओज दफ्तर तक एक रैली, एहतजाजी रैली मुनज़्ज़म की, जिसका मकसद बीजेपी सदर बंडी संजय के इस बयान की मुखालिफत करना था जिसमें उन्होंने कहा कि मुलाजमीन लीडरों ने अपने आप को टीआरएस को फरोख्त कर दिया है। मुलाजमीन ने बतौर एहतजाज नारे लगाते हुए रैली मुनज़्ज़म की। हुकूमत उन्हें वो तमाम सहूलियात नहीं दे रही है जो सरकारी मुलाजमीन को हुकूमत से मिलनी चाहिए। इस बात का इल्जाम बंडी संजय ने आयद किया था, जिसके खिलाफ यह एहतजाजी रैली मुनज़्ज़म की गई। एसएम हुसैनी मुजीब, सदर हैदराबाद एनजीओज ने कहा कि टीआरएस हुकूमत को मुलाजमीन की भरपूर ताईद हासिल रहने से बीजेपी के पेट में दर्द हो रहा है, जबकि हुकूमत हमारे हुकूक और मफादात का बहरहाल तहफ़्फ़ुज़ कर रही है। प्रेस मीटिंग मुनक्कद की गई जिसके सदारत जनाब राजेंद्र साहब कर रहे थे। इसका उन्वान ये था, कल बंडी संजय साहब जो बीजेपी के चीफ है हमारे तेलंगाना के स्टेट के, तेलंगाना एनजीओस के कायदीन के ऊपर, तेलंगाना एनजीओस के प्रेसिडेंट के ऊपर या दीगर लीडरों के ऊपर वो बोल रहे थे कि एम्प्लॉयज लीडर बिक गए बोलकर। मैं आपके जरिए से बंडी संजय साहब को पूछना चाह रहा हूँ, कौन खरीदा, कितने में खरीदा, बात करना। बंडी संजय साहब इससे पहले भी आप कई बातें करें, लेकिन हम सरकारी मुलाजिम है, कभी भी हम लोग आपके बातों को हम लोग अनदेखा कर दिए, मगर कल जो आप हरकत करें इसमें हम खामोश बैठने वाले नहीं है। आज तमाम हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट के, हैदराबाद सिटी से गेस्टेड ऑफिसर्स, नॉन गेस्टेड ऑफिसर्स, चौथी जमात के एम्प्लॉइज, आउटसोर्सिंग एम्प्लॉइज, कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉइज, ड्राइवर्स, तमाम लोग आज शामिल हुए और यहाँ पर बहुत बड़ा इसका एहतजाज चला। बहरहाल आपके जानिब से मैं बंडी संजय साहब को फिर एक बार बोल रहा हूँ, आप माफी मांग लीजिए, किस्से को खत्म करेंगे। अगर नहीं अब देखना है तो हर चीज के लिए हम लोग तैयार है, क्योंकि तेलंगाना एनजीओस और तेलंगाना जेएसी जो है, तेलंगाना के जद्दोजहद में 61 की लड़ाई हो सकती, उससे पहले की लड़ाई हो सकती, इडली सांबर गो बैक हो सकती, 610 जीओ हो सकता, भरत रेड्डी कमीशन हो सकती और या गिरगिलानी कमीशन हो सकती। हर चीज में हमारा हिस्सा है। उसके बावजूद तेलंगाना के जद्दोजहद में आप लोग खुद देखे तेलंगाना एनजीओस की किस तरीके की लड़ाई थी। बहरहाल उनका पेट में दर्द यही है कि चीफ मिनिस्टर साहब के साथ, ये रियासत के साथ सरकारी मुलाजिमीन का बहुत क्या है, जोड़ मेल अच्छा है बोलकर बराबर आपके जरिए से। हनमकुंडा कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने कलेक्टर ऑफिस मीटिंग हॉल में प्रजावानी प्रोग्राम मुनक्किद किया, जिसमें उन्होंने मुख्तलिफ अवामी मसाइल की समाअत की और लोगों से नुमाइंदगियां वसूल की। एडिशनल कलेक्टर संध्या रानी ने भी इस मौके पर लोगों से नुमाइंदगियां वसूल की। आयुर्वेद के तलबा ने वरंगल कलेक्ट्रेट पर धरना मुनज़्ज़म किया। उन्होंने कॉलेज और अस्पताल में इंफ्रास्ट्रक्चर फराहम करने और नए दाखिले देने का भी मुतालबा किया। तलबा ने हुकूमत से मुतालबा किया कि मुस्तकिल प्रिंसिपल के तकर्रुर को भी यकीनी बनाएं। మాకు సీట్లు క్యాన్సిల్ అయినాయి సార్ ఈ సంవత్సరం. గత 3 రోజుల నుంచి 72 గంటల నుంచి మేము ధర్నా చేస్తూనే ఉన్నాం. ప్రభుత్వం నుంచి ఎలాంటి స్పందన లేదు. మేము మొన్నగినక ర్యాలీ చేశాము. ఈరోజు 4వ రోజు. ప్రభుత్వం నుంచి, కలెక్టర్ నుంచి, అలాగే కాలేజ్ యాజమాన్యం నుంచి ఎలాంటి స్పందన లేదు. గత 10 సంవత్సరాల నుంచి కాలేజీ అంతంత మాత్రమే నడుస్తుంది. కావాల్సిన మినిమం స్టాండర్డ్స్ లేవు. అది లేనందువల్ల ఎన్సీఎస్ఎం ప్రభుత్వం 63 సీట్లను ఈ సంవత్సరం రద్దు చేసింది. ఇది కేవలం రాష్ట్ర ప్రభుత్వ నిర్లక్ష్యంగానే భావిస్తున్నామండి. అలాగే टीएनजीओस करीमनगर ने एमपी बंडी संजय की जानिब से यूनियन लीडरों के खिलाफ किए गए नामुनासिब तबसरों की सख्त मजम्मत की। टीएनजीओ सदर राजू रेड्डी ने बंडी संजय से फौरी माफी मांगने का मुतालबा किया। उन्होंने महबूबनगर जिला हेडक्वार्टर में कलेक्ट्रेट के सामने लंच पर ब्रेक के दौरान एहतजाज किया। सिया बैच पहनकर बंडी संजय के खिलाफ नारे लगाए। उन्होंने याद दिलाया कि तेलंगाना तहरीक में अंतक जद्दोजहद की और रियासत के हुसूल में हिस्सा लिया। उन्होंने खबरदार किया कि अपनी नौकरियों की परवाह के बगैर जद्दोजहद में हिस्सा लेने वालों पर इस तरह के तबसरे करना मुनासिब नहीं है। टीएनजीओ के कायदीन ने खबरदार किया कि बंडी संजय फौरी तौर पर माफी मांगे, बसूरत दीगर तहरीक में शिद्दत पैदा की जाएगी। ఈరోజు కేంద్ర సంఘం పిలుపు మేరకు జిల్లాల వారీగా జేఏసీ తరఫున ఉద్యోగస్తులందరూ కూడా నిరసన తెలపడానికి అందరూ కూడా కలెక్టరేట్ ముందుల సామూహికంగా అందరం హాజరైనాము. ముఖ్యంగా బండి సంజయ్ గారికి ఒక విజ్ఞప్తి, మీరు బేషరతుగా మీరు ఉద్యోగస్తులు అమ్ముడుపోయిననే వాక్యాలు నిన్న మాట్లాడినరు. గతంలో కూడా 2 సార్లు మాట్లాడింది కాబట్టి ఇప్పటికైనా మేము గప్పుకుంటే మా మంచితనాన్ని మీరు చాతగంతనంగా తీసుకున్నారు కాబట్టి
మీకు ఒకటే చెప్తున్నాను, ఇప్పటికైనా మీరు బేషరతుగా క్షమాపణ చెప్పి ఉద్యోగ సంఘాలు కానీ ఉద్యోగస్తులతోటి కానీ నేను రాను అని మీరు చెప్తేనే బాగుంటది. లేకపోతే రేపటి నుంచి కార్యాచరణ ఇంకా చాలా సీరియస్ గా ఉంటుందని చెప్పి నేను కోరుతున్నాను. మీకు అంత దమ్ము ధైర్యం ఉంటే మీ కేంద్ర ప్రభుత్వంలో ఉన్న 10 లక్షల ఐటీ స్లాబ్ ని ఎత్తేసి మీరు పార్లమెంట్ లో ఉన్నారు కాబట్టి మీ చేతిలో పని గవర్నమెంట్ మీదే, రాష్ట్ర బీజేపీ కూడా మీదే ఉంది కాబట్టి మీకు జాతర అయితే దమ్ముంటే పార్లమెంట్ లో పోయి కూర్చొని ఐటీని 10 లక్షల వరకు పెంచాలని చెప్పి కోరుతున్నాను. అప్పుడు మీరేందో మీ మొగాడని చెప్పి నేను రాష్ట్ర అధ్యక్షునిగా బీజేపీ అధ్యక్షునిగా వచ్చి మీరు నిరూపించుకోండి. మీరు ఇదే విధంగా మాట్లాడితే ఇదే కరీంనగర్ లో ఉద్యోగస్తులందరూ కూడా మిమ్మల్ని ఇంటికాడ బొంద పెడతారని చెప్పి నేను సభా टास्क फोर्स और स्टेशन गनपुर पुलिस ने धावा करते हुए खुमारबाजी में मसरूफ 7 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। स्टेशन गनपुर में वाक़ बुड्डीगा जंगाला कॉलोनी में खुमारबाजी की इत्तला मिलने पर टास्क फोर्स और स्टेशन गनपुर पुलिस ने छापा मारते हुए खुमारबाजी में मसरूफ 7 अफराद को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से 16,420 रुपए की नकद रकम के अलावा 7 स्मार्टफोन्स, प्ले कार्ड्स जब्त कर लिए। गिरफ्तार शुरगान को मजीद तफ्तीश के लिए स्टेशन गनपुर पुलिस के हवाले कर दिया गया। छोटी बेटी की शादी के लिए शॉपिंग करने के बाद वापसी के दौरान तेलंगाना के जिला आदिलाबाद से तकरीबन 13 किलोमीटर दूर पेश आए सड़क हादसे में एक ही खानदान के 3 अफराद के अलावा कार ड्राइवर बरसर मौका हलाक हो गया। महलूकीन की शनाख्त बुकुलगुड़ा मसूद नगर के रहने वाले रफतुल्ला हाशमी जिला आदिलाबाद में पंचायत राज इंजीनियर और उनकी बेटी डॉक्टर सबिया के अलावा रफतुल्ला हाशमी इंजीनियर का भतीजा वजाहत हाशमी और ड्राइवर शमशू के तौर पर की गई है। यह हादसा जिला आदिलाबाद से तकरीबन 13 किलोमीटर दूर सीता गोंडी गांव के करीब कल शब उस वक्त पेश आया जब हैदराबाद से आदिलाबाद वापसी के दौरान उनकी कार को पीछे से तेज रफ्तार लारी ने टक्कर दे दी और कार ड्राइवर ने उसका तवाजुन खो दिया, जिसके नतीजे में उनकी कार सामने वाली लारी में घुस पड़ी। हादसे के वक्त कार में 5 अफराद सवार थे। हादसा इतना खतरनाक था कि 4 अफराद बरसर मौका हलाक हो गए, जबकि रफतुल्ला इंजीनियर की छोटी बेटी जिनकी शादी होने वाली थी जख्मी हो गई। उनको इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां उनकी हालत खतरे से बाहर बताई गई है। इतना मिलते ही पुलिस वहां पहुंची, जिसने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज कर लिया और नाशों को रिम्स मेडिकल कॉलेज अस्पताल आदिलाबाद पोस्टमार्टम के लिए मुंतकिल किया गया। हादसे में कार को भी शदीद नुकसान पहुंचा। मंदिर में दर्शन के बाद वापसी के दौरान तेलंगाना के मेडचल मलकाजगिरी जिले में पेश आए सड़क हादसे में 3 अफराद हलाक हो गए। यह हादसा जिले के कंडलाकोया में उस वक्त पेश आया जब कंटेनर लारी ने पीछे से टाटा इस गाड़ी को टक्कर दे दी। हादसे के नतीजे में 3 अफराद हलाक हो गए। टाटा इस गाड़ी में सफर करने वाले 13 अफराद का ताल्लुक मेदक जिले के गम्मदेड़ इलाके से है। इस हादसे में 9 अफराद शदीद जख्मी हुए, जिनमें से 2 की हालत तशवीशनाक है। जख्मियों को इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया। नाशों को पोस्टमार्टम के लिए गांधी अस्पताल ले जाया गया। तेलंगाना एक्सप्रेस में वक्त ब्रेक का, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।